हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं अभी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। चुआन जब गोंचीजी से पेंटिंग लेने आती है तो क्राउन प्रिंस और जीचैन भी वहाँ आते हैं, जिन्हें साथ में देखकर चुआन उनसे छुपने लगती है। क्राउन प्रिंस गोंचीजी से मिलकर उसके बारे में पूछने लगता है। गोंचीजी कहता है कि मैं अपने इमोर्टल वर्ल्ड से अलग रहता हूँ, मुझ में पेंटिंग बनाने के अलावा और कोई भी आर्ट नहीं है। क्राउन प्रिंस पूछता है कि क्या तुम कभी सियांगचो माउंटेन गए हो? इस पर गोंचीजी मना करता है। क्राउन प्रिंस को गोंचीजी की आइडेंटिटी पर डाउट होता है, इसलिए वो गोंचीजी को अपना मास्क हटाने को कहता है, पर गोंचीजी मना करता है। इस पर क्राउन प्रिंस उसके हाथ पर मैजिक करता है, जिसके कारण गोंचीजी अपना मास्क हटाने पर मान जाता है। मास्क हटाने के बाद हमें पता चलता है कि ये मैसन लॉर्ड है। दरअसल जुयान को इस बारे में पहले ही पता चल गया था कि क्राउन प्रिंस उसका मास्क हटाने को कहेंगे, इसलिए उसने अपनी जगह मैसन लॉर्ड को बिठा दिया। क्राउन प्रिंस का भी डाउट दूर हो जाता है और वो गोंचीजी से फ्रेंडशिप करने को कहता है और उससे अपने पैलेस में काम देता है। इसके बाद क्राउन प्रिंस वहाँ से चला जाता है। जुआन भी क्राउन प्रिंस को देखे जा रही थी और वो उस पर एरो चलाने वाली थी। तभी एक लड़का आकर उससे पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ गोंचीजी से पेंटिंग बनवाने आई हो? इस पर जुआन कहती है कि मैं यहाँ बस कुछ जड़ी बूटी ढूंढने आई हूँ, और वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़का मैसन लॉर्ड के पास आता है, तब हमें पता चलता है कि ये लड़का असल में जुयान है। जुयान मैसन लॉर्ड से क्राउन प्रिंस का पूछता है, जिस पर मैसन लॉर्ड उसे सब बता देता है। मैसन लॉर्ड पूछता है कि क्या तुम पैलेस इसलिए जा रहे हो क्योंकि जुआन भी क्राउन प्रिंस से बदला लेने वहाँ ज़रूर आएगी? इस पर जुयान बात बदल देता है कि मैं जुआन के लिए पैलेस नहीं जा रहा हूँ, उससे किसी की परवाह नहीं है, फिर मैं उसकी परवाह क्यों करूँ? मैसन लॉर्ड पूछता है कि तो तुम पैलेस क्यों जाना चाहते हो? इस पर जुयान थोड़ा अटकते हुए कहता है कि वो मेरा कोई पर्सनल रीज़न है। आगे जुयान कहता है कि मुझे लगता है जो मेरे सील के पीछे है वो क्राउन प्रिंस के पैलेस में रहता है। इस पर मैसन लॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हारे सील को टेम्परेरी ब्लॉक कर सकता हूँ, तुम्हें पैलेस नहीं जाना चाहिए। पर जुयान कहता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मैं पैलेस जाने से क्यों डरूं? आगे क्राउन प्रिंस और डीमन लॉर्ड बात कर रहे होते हैं, जहाँ डीमन लॉर्ड गोंचीजी के बारे में पूछता है तो क्राउन प्रिंस कहता है कि गोंचीजी जुयान नहीं है, वो बहुत डरपोक है। आगे क्राउन प्रिंस पूछता है कि क्या जुयान ने ही जीचैन के फादर को मारा है? तो डीमन लॉर्ड कहता है कि जुयान की जुओं से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर जिसने भी जुओं को मारा है उसका अगला टारगेट तुम हो। इधर जीचैन स्वान की मॉम से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि क्राउन प्रिंस एक नया डांसिंग हॉल बनवा रहे हैं और उन्होंने आपको भी वहाँ इनवाइट किया है। इस पर स्वान की मॉम बहुत खुश होती है। जीचैन वहाँ से जाने लगता है, तभी स्वान उसे बुलाती है। स्वान का बिहेव जीचैन के लिए अब चेंज हो गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीचैन अब कभी भी उसका नहीं हो सकता। स्वान जीचैन से उसके वर्क के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम सिर्फ क्राउन प्रिंस के वफादार डॉग बनकर रह गए हो। इस पर जीचैन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जीचैन क्राउन प्रिंस से मिलने पैलेस जाता है और कहता है कि मैंने 22 गर्ल्स को आपके लिए चूज़ किया है जो आपके डांसिंग हॉल के अंदर वर्क करेगी। आगे जीचैन क्राउन प्रिंस से उसकी मैरिज के बारे में पूछता है, जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि मेरी जिससे शादी होगी उसमें वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए जो एक क्वीन में होती है। थोड़ा सोचकर क्राउन प्रिंस कहता है कि स्वान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस पर जीचैन कहता है कि वो आपके लिए परफेक्ट मैच है। पर मन ही मन जीचैन को इस बात के लिए बुरा भी लगा जा रहा था। आगे जुआन और होटल की ओनर दोनों मार्केट आई होती है, जहाँ से गोंचीजी जा रहा होता है और सारी लड़कियाँ और औरतें उसको घेरे हुई थी। जुआन को गोंचीजी का फेस कुछ जाना पहचाना लगता है, पर वो इतना ध्यान नहीं देती। ऑनर कहती है कि मैं आज गोंचीजी की ऑटोग्राफ ले लेती अगर कोई मोटी औरत मुझे धक्का ना देती। तभी वो दूसरी औरत भी आ जाती है जो जुआन की मैरिज का कह रही थी। उसके हाथ में गोंचीजी का ऑटोग्राफ होता है, जिसे देख जुआन को याद आता है कि गोंचीजी एक बार उसके पैलेस में आया था, पर उस टाइम जुआन उसका फेस नहीं देख पाई थी। आगे कुछ लड़कियां जो डांसिंग हॉल में जाने वाली थी, जुआन उनके लिए खाना लेकर आती है। उनमें से जुआन एक लड़की से अच्छे से बात करके और उससे अपनी बातों में फंसाकर जान लेती है कि क्राउन प्रिंस को सुंदर लड़कियां अपने डांसिंग हॉल में चाहिए। इसके बाद वो दोनों मोटी लेडी जुआन से अपनी बेस्ट डिश तैयार करके गोंचीजी के लिए ले जाने को कहती है। इस पर जुआन मना करती है और कहती है कि आप खुद क्यों नहीं जाती? इस पर वो लेडी कहती है कि गोंचीजी सिर्फ यंग गर्ल्स को ही मिलना चाहता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जुयान को पता होता है कि जुआन भी एक शेफ है, इसलिए उसने फूड सिर्फ यंग गर्ल्स को ही लाने को कहा था, जिससे खाना जुआन खुद लाए ना कि किसी और को भेजे। जुआन खाना लेकर गोंचीजी के रूम के बाहर आती है, जहाँ बहुत सी लड़कियां गोंचीजी के लिए खाना लेकर आई थी। जुआन उन सब से छुपकर बाहर चली आती है और गॉड से सॉरी कहकर खुद वो खाना खाने लगती है। तभी गोंचीजी उसके पास आ जाता है, जिसे देख जुआन डर जाती है। गोंचीजी वो खाना देखकर कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये डिश मेरी फेवरेट है? शायद तुम्हारे किसी फ्रेंड को भी ये डिश पसंद होगी।
इस पर चुआन को याद आता है कि जुयान को भी ये डिश बहुत पसंद है। गोंचीजी चुआन को अपने साथ चलने को कहता है। रूम में जाकर गोंचीजी चुआन का लाया फूड टेस्ट करता है और कहता है कि ये फूड मेरी वाइफ भी मेरे लिए बनाती थी। तभी एक मिनिस्टर वहाँ आता है जो गोंचीजी से कहता है कि तुम्हें किसी एक लड़की के लिए फूड को टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बाहर बाकी लड़कियों को इससे बुरा लगेगा। गोंचीजी कहता है कि ये लड़की मेरी फेवरेट लिटिल मेड है। इस पर वो मिनिस्टर भी वहाँ से चला जाता है। चुआन को भी पता चल जाता है कि जुयान ही गोंचीजी है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे तब भी जानते थे जब मैं ली की प्रिंसेस थी। इस पर जुयान कहता है कि तुम वो पहली लड़की हो जिसने मेरे म्यूजिक को चेंज किया था। इस पर चुआन उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर जुयान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। तो चुआन उससे अपने हेल्प ना करने का कहकर चली जाती है। चुआन के जाने के बाद जुयान कहता है कि पिछली बार मैं तुम्हारे साथ नहीं था, पर इस बार मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। इसके बाद जुयान और मैसन लॉर्ड साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। मैसन लॉर्ड कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें चुआन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुमने अपनी आइडेंटिटी उसे क्यों बताई? तुम एक इमोर्टल हो, पर एक लड़की की वजह से इस मास्क के पीछे छुपे रहते हो। वैसे क्राउन प्रिंस का वो डांसिंग हॉल रेडी होने वाला है, वहाँ चुआन भी जाएगी, पर तुम किस आइडेंटिटी के साथ वहाँ जाओगे जिससे क्राउन प्रिंस और चुआन को तुम पर डाउट ना हो? इस पर जुयान वो मास्क मैसन लॉर्ड को देता है, जिससे मैसन लॉर्ड को भी पता चल जाता है कि गोंचीजी बनकर उसे ही वहाँ जाना है, जैसे वो पहले बनकर गया था क्राउन प्रिंस के सामने। आगे हम एक लेडी को डांसिंग हॉल के लिए गर्ल्स को तैयार करते देखते हैं। वो लेडी पर्शिया से आई लड़की के बारे में पूछती है। तभी चुआन उस लड़की के रूम में जाती है और उसे बेहोश करके उसकी जगह खुद डांसिंग हॉल में आ जाती है। अब डांसिंग हॉल में एक गर्ल डांस कर रही होती है, जिसे सभी लोग वहाँ डांस एंजॉय कर रहे थे। चुआन इस टाइम क्राउन प्रिंस के साथ बैठी थी और जीचेन को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी इरमेंग वहाँ आता है, जिसे देख चुआन को याद आता है कि उसने इरमेंग को सियांगचो माउंटेन पर देखा था, पर अभी वो इस बारे में कुछ नहीं कहती। मैसन लॉर्ड भी गोंचीजी बनकर उस डांस को एंजॉय कर रहा था, जिससे जुयान को अच्छा नहीं लगता, जो अभी एक बच्चा बनकर आया था। गोंचीजी जीचेन के पास आता है और कहता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम्हें लड़कियों का डांस भी पसंद है। इस पर जीचेन कहता है कि मैं यहाँ डांस देखने नहीं, यहाँ की सर्विस पर ध्यान देने आया हूँ। गोंचीजी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे म्यूजिक को चेंज किया, वैसे मैं तुमसे इस बारे में कुछ पूछना चाहता था। जीचेन उसकी बातों से परेशान हो जाता है और उसे अपनी जगह पर जाने को कहता है। आगे एक एक करके सारी गर्ल्स डांस करके चली जाती है। अब चुआन एक मास्क लगाकर डांस करने आती है। चुआन का डांस क्राउन प्रिंस को भी अच्छा लगता है और वो बस उसे ही एकटक देखे जा रहा था। सबका डांस कंप्लीट होने के बाद विनर का अनाउंसमेंट होता है और इसमें चुआन फर्स्ट आती है। सारे लोग चुआन को उसका मास्क हटाने को कहते हैं। तभी एक सैनिक आकर चुआन को पैलेस में आने को कहता है, क्योंकि क्राउन प्रिंस उसे पैलेस में देखना चाहते हैं। इधर जीचेन को चुआन का डांस देखकर चुआन की याद आने लगती है। इसके बाद हम चुआन को देखते हैं जो डांसिंग हॉल से जा रही थी। तभी इरमेंग वहाँ आता है और कहता है कि अब तुम मेरी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हो। अगर तुम पैलेस में रहना चाहती हो तो तुम किसी से भी मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगी। असल में इरमेंग को पता चल जाता है कि चुआन उसकी असलियत जान चुकी है, इसलिए वो उसे डरा रहा था। तभी वहाँ क्राउन प्रिंस आ जाता है, जिसके बाद इरमेंग वहाँ से चला जाता है। आगे क्राउन प्रिंस चुआन के साथ पैलेस में आता है। वो पूरा नशे में होता है और चुआन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, पर चुआन मौका पाकर उस पर ही एरो चला देती है। चुआन का वो एरो क्राउन प्रिंस को लगते ही वो बेहोश हो जाता है। चुआन भी उसे मरा समझकर मैजिकल लैम्प से उसकी सोल लेने लगती है, पर क्राउन प्रिंस होश में आ जाता है और चुआन पर ही अटैक कर देता है। वो चुआन को मारने वाला ही होता है, तभी कुछ बर्ड्स आकर क्राउन प्रिंस पर अटैक कर देती है। तब तक चुआन भी वहाँ से भाग जाती है। जीचेन भी चुआन का पीछा करने लगता है। वो चुआन को पकड़ लेता है और उसे ये भी याद आता है कि चुआन ने ही उसके फादर को मारा है। वो चुआन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और आगे से कभी भी अपने सामने ना आने को कहता है। इधर मैसन लॉर्ड और जुयान बातें कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है वो बर्ड्स जो क्राउन प्रिंस पर अटैक कर रही थी वो इन दोनों ने ही भेजी थी। आगे पूरे शहर में चुआन के नाम के पोस्टर लग चुके होते हैं, पर चुआन के फेस पर मास्क होने की वजह से उसका रियल फेस वहाँ पर किसी ने नहीं देखा था। चुआन जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, तभी चुआन उसे रोक लेती है। चुआन कहती है कि तुमने क्राउन प्रिंस पर अटैक किया और पकड़ी भी जाने वाली थी। जीचेन भी क्राउन प्रिंस का असिस्टेंट बन गया है। इन सब की जिम्मेदार तुम ही हो, तुम अभी भी उसको हर्ट किए जा रही हो। इस पर चुआन कहती है कि मैंने जीचेन को हर्ट नहीं किया, मैं अपना बदला ले रही हूँ और तुम्हें इसके बीच में आना नहीं चाहिए। इतना कहकर चुआन वहाँ से चली जाती है। जब चुआन होटल पहुँचती है तो होटल ओनर उसे अपने गेस्ट से मिलाती है, और ये कोई और नहीं जुयान ही होता है। होटल ओनर चुआन को गोंचीजी के लिए खाना बनाने को कहती है, तो चुआन मना करती है। पर जब गोंचीजी ये कहता है कि तुम्हारा खाना इतना भी टेस्टी नहीं है,
इस पर चुआन एंग्री हो जाती है और खाना बनाने के लिए मान जाती है। गौन चीजी चुआन के खाने की तारीफ करता है और होटल ओनर को एक गोल्डन फ्लावर देकर चुआन को अपनी मेड बना लेता है। चुआन जाने से मना करती है पर गौन चीजी उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। चुआन गौन चीजी के हाथ पर काटने लगती है पर तभी कुछ सैनिक वहां से उस लड़की को पकड़कर ले जाने लगते हैं जिसे चुआन ने बेहोश किया था। आगे चुआन और जुयान मेंशन आते हैं पर चुआन आते ही सो जाती है। जुयान उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ खाना बनाने लाया हूँ, ना कि सोने के लिए, पर चुआन तब तक सो चुकी थी। जुयान भी उसे कुछ नहीं कहता। चुआन जब उठती है तो उसे अपने सामने एक पेंटिंग दिखती है। वो पेंटिंग चुआन के मॉम, डैड और ब्रदर की होती है। उस पेंटिंग को देख चुआन को अपने पेरेंट्स की फिर से याद आने लगती है। तभी जुयान वहाँ आता है और वो अभी भी चुआन को अपने लिए डिनर बनाने को कहता है, पर थोड़ी देर बाद जुयान खुद ही डिनर बनाता है और चुआन को भी देता है। वेल यहाँ ये थोड़ा स्वीट सा टाइम भी स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ क्राउन प्रिंस और जीचैन उस स्पाई के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ सुहान आती है जिसे देख क्राउन प्रिंस उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है और उसे अपने हाथ से वाइन भी पिलाता है, जिसे देख जीचैन को बहुत गुस्सा आता है और ये बात क्राउन प्रिंस भी नोट करता है। सुहान ने पहले कभी ड्रिंक नहीं किया था इसलिए वो वाइन नहीं पी पाती। इस पर क्राउन प्रिंस उससे एक ब्रेक लेने को कहता है। आगे हम इरमैंग को देखते हैं जो अपने रूम में होता है। तभी चुआन वहाँ आती है और मैजिकल लैंप उसे दिखाती है। इस पर इरमैंग कहता है कि मैं दोबारा से किसी नकली लैंप के चक्कर में नहीं फंसूंगा। चुआन कहती है कि तब तो तुम्हें इसे ध्यान से देखना चाहिए। अब चुआन इरमैंग से क्राउन प्रिंस के डेथ का सीक्रेट बताने को कहती है। इस पर इरमैंग कहता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। इसी के साथ एपिसोड 17 और 18 का एक्सप्लेनेशन यहीं समाप्त होता है। आई नो वीडियो थोड़ी लेट हो गई है पर डोंट वरी, अब से लव्स ऑफ 1000 ईयर शाम को 7 बजे और लीजेंड ऑफ वीए का हर 2 दिन में एक एपिसोड अपलोड होगा। गाइज अभी तक 80% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल। शेर शाओ कान।